हरिशंकर तिवारी जी से लेना देना क्यों है? हरिशंकर तिवारी जी, मुझे याद है, मैं भी वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से खड़ा हुआ था, मौजूद था, कि जब 2004 में पार्लियामेंट लड़ रहे थे, जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम लोग तो नाम भी लेते हैं कि आप नाम नहीं लेते हैं, मतलब अपने ऊपर घृणा आती है, अपने ऊपर घृणा आती है। मंच से लिए, मंच पर बोले हैं, नाम नहीं लिए, नाम नहीं लिए, लोग समझ गए आप भी समझ गए होंगे जी। तो आप पूछ रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं लेते। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। आज पंडित हरिशंकर तिवारी का जन्मदिन है। नकुल दुबे जो कि कांग्रेस के तेज तरार नेता है और अपनी भाषा शैली और मंच पर भाषण देने के लिए भी जाने जाते हैं। नकुल जी, हरिशंकर तिवारी का जन्मोत्सव था, आज मनाया गया है। पहले क्या कहना चाहेंगे साहब, कुछ बताएं। मैं परम पूज्य बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम लोग पिछले लगभग 20-25 सालों से चल रहे हैं और आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं तीनों संरक्षकों को, गणेश शंकर पांडे जी को, भीष्म शंकर तिवारी जी को, विनय शंकर तिवारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आयोजन में सम्मिलित होने का मौका दिया। चबूतरा के विवाद से शुरू होकर जो है खेत तक विवाद चला गया। राजेश त्रिपाठी पर आरोप लगा। राजेश त्रिपाठी से मैं लखनऊ में इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि विनय शंकर तिवारी और कुशल तिवारी की जमीन खिसक गई है, इसलिए इस तरह का बयान वो लोग दे रहे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है, वो लोग प्रस्ताव भी नहीं दिए थे। क्योंकि आप इस परिवार से जुड़े हुए हुए तो मुद्दा आपके पास, मामला आपके पास भी गया होगा। तो राजेश त्रिपाठी तो साफ नकार रहे हैं। देखिए, अब घटिया बातों का अगर आप एनालिसिस करेंगे आप ना, तो उनका जो सबसे मुखिया है जो दिल्ली में बैठता है, वहाँ से ले करके और प्रदेश वाला मुखिया जो है, और राजेश त्रिपाठी तो बच्चे हैं, वो तो बहुत छोटे हैं उम्र में जो है। उनको तो मैं 2007 से जानता हूँ, जो पहली बार विधायक बहुजन समाज पार्टी से होकर आए थे, तो धर्मार्थ कल्याण से कोई मंत्रालय के पास था। तो उनकी जैसे राहुल गांधी जी के बारे में लोग बोल ले जाते हैं और वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी राजनीति का ककारा न पढ़ा हो, वही हाल इनका भी है। राजेश त्रिपाठी जी का भी, इनको कुछ ABCD राजनीति मालूम नहीं है। मेरा ये कहना है कि इतने बड़े व्यक्तित्व हैं पंडित रहे, अगर कुछ चबूतरा कोई बन भी गया था तो हम सबको उनके सम्मान खातिर, आपने हाथा प्रकरण में देखा क्या तांडव किया प्रशासन ने, उसके बाद डुमरियागंज में किस भाषा का इस्तेमाल किया। तो राजेश त्रिपाठी को इतना तो संयम बरतना चाहिए था कि अगर बाबा का 5 तारीख को जन्मदिन मन रहा था और कोई चबूतरा बन गया था तो ठीक है, उस पर उनको इतना ज़्यादा। और रही बात कुशल तिवारी और भीष्म का ज़मीन की, तो वो ज़मीन थी, है, और जब तक वो जिंदा रहेंगे राजेश त्रिपाठी जी, वो देखते रहे, उनकी ज़मीन बनी रहेगी। कोई माइकाला इस धरती पर उनकी ज़मीन किसका नहीं सकती। ब्रजेश पाठक के खिलाफ भी आप बोले हैं, एक तरफा बोल गए हैं ब्रजेश पाठक से, और नहीं, वही मैं ब्रजेश पाठक के खिलाफ, ब्रजेश पाठक से इस मामले में क्या लेना देना? देखिए, मामले हरिशंकर तिवारी से लेना देना है ना, हरिशंकर तिवारी जी से लेना देना क्यों है? हरिशंकर तिवारी जी, मुझे याद है, मैं भी वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से खड़ा हुआ था, मौजूद था, कि जब 2004 में पार्लियामेंट लड़ रहे थे, जिनका आप नाम ले रहे हैं, हम लोग तो नाम भी लेते हैं कि आप नाम नहीं लेते हैं, मतलब अपने ऊपर घृणा आती है, अपने ऊपर घृणा आती है। मंच से लिए, मंच पर बोले हैं, नाम नहीं लिए, नाम नहीं लिए, लोग समझ गए, आप भी समझ गए होंगे तो आप पूछ रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, हम नाम नहीं लेते। खैर, 2004 में लोकसभा चुनाव में उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार में बाबा मिनिस्टर हुआ करते थे, और आप जान करके आश्चर्य होगा कि बाबा समाजवादी पार्टी के मिनिस्टर गए थे बहुजन समाज पार्टी की रैली करने, और वहाँ रैली में उन्होंने, एक तो उनका बलिदान था, समझ लीजिए कि पंडित विनय शंकर तिवारी ने अपनी पूरी राजनीति इस व्यक्ति के लिए न्यौछावर कर दिया। और वो क्या कह रहे थे 2017 विधानसभा में, वो सब आपको मालूम, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वो प्रसंग आया होगा तो चर्चा हो गई होगी, और जब ऐसे प्रसंग आएंगे इस तरह की चर्चाएं तो होंगी भाई, छिपी रहेंगी, नहीं बातें सामने आएंगी। नकुल जी, अपने गोरखपुर बहुत बहुत धन्यवाद।